चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, a dietitian wish to mix two types of foods in such a way that the content of mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 10 units of vitamin C. It means क्या पता हमें चला कि अगर वो दो टाइप्स के फूड को मिक्स करता है तो जो विटामिन ए का कंटेंट और विटामिन सी दो चीज़ उसमें होना चाहिए, उसका जो मैक्सिमम कंटेंट है वो भी हमें बता दिया। विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, एंड विटामिन सी जो होना चाहिए वो 10 यूनिट्स होना चाहिए। क्लियर? फूड वन कंटेन्स 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। इट मीन्स दो फूड की बात कर रहा है। हमारा टेबल साथ ही में तैयार करते जाते हैं। यहाँ पर ही हमें क्या दो टाइप्स के फूड दे रखे हैं, फूड 1 एंड फूड 2। इसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं, लेट एक्स की जो हमारे पास है फर्स्ट फूड की क्वांटिटी एक्स है एंड सेकेंड फूड की क्वांटिटी हमारे पास वाई है। उसके बाद हमारे पास दो उसने और चीज़ें बोली, दैट इज विटामिन ए एंड विटामिन सी। क्लियर? और इसकी कॉस्ट भी दे रखी, तो एक कॉलम और बना लेते हैं हम लोग, दैट इज कॉस्ट। क्लियर? अब फर्स्ट फूड की उसने दे रखी, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। इट मीन्स ये आ गया हमारा 2x एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी, दैट इज y। एंड फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। क्लियर? इफ इट कॉस्ट ₹50 पर केजी परचेज फूड 1। फूड 1 की कॉस्ट हमें दे रखी ₹50, इट मीन्स ये हो जाएगा 50x, एंड फूड 2 की दे रखी 70 पर केजी, दैट इज 70y। So formulate this problem as a linear programming problem to minimize the cost of such a mixture। इसके हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, बट इस चार्ट में अभी हमारे पास टोटल हमने नहीं लिखा। टोटल हमारे पास कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, x प्लस वाई, ये हो जाएगा विटामिन ए 2x प्लस वाई, एंड विटामिन सी हो जाएगा y प्लस 2x, सॉरी x प्लस 2y एंड 50x प्लस 70y। क्लियर? और हमें रिक्वायरमेंट एटलीस्ट हमें कितना कितना लेना है, रिक्वायरमेंट जो है हमारी विटामिन ए की उसने बोली एटलीस्ट 8 यूनिट, एटलीस्ट 8 यूनिट, एंड विटामिन सी हमें बोला एटलीस्ट 10 यूनिट, 10 यूनिट। क्लियर? तो हमारी चारों पूरा डेटा के हिसाब से हमने हमारा टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब हमें क्या बनाना है, इसका फंक्शन। हमें किसको मिनिमाइज करना है, हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, किसे मिनिमाइज करना है हमें, z को, दैट इज कॉस्ट। z इज इक्वल्स टू 50x प्लस 70y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें मिनिमाइज करना है। देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या हो जाएंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस वाई, एटलीस्ट बोला है, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू और लेस देन ग्रेटर देन 8, एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। एटलीस्ट का मीनिंग होता है कि कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे हमको हमारी डाइट में बताते हैं कि नहीं हमें थोड़ा इतना विटामिन तो खाना ही चाहिए, इतना प्रोटीन तो लेना ही चाहिए, तो वो हमारा एटलीस्ट होता है। तो एटलीस्ट बोला तो हम क्या करते हैं, सिंबल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये मतलब मिनिमम 8 तो होना ही होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। तो हम उसके लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल लगाएंगे। सो एंड x इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हमारी ये 2-3 इक्वेशंस बन गई। अब बिकॉज हमारे पास x एंड y क्या है, विटामिन ए है एंड विटामिन सी है, तो क्या ये कभी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकते, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और जब दोनों चीज़ पॉजिटिव है तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमने बना दिया, दैट इज x y, ये ओरिजिन 0,0। क्लियर? सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। जब हमने x एंड y, जब x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। प्लॉट कर देते हैं इसको हम,
0,8 एंड 4,0 ज्वाइन। ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन को हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका रिक्वायर्ड डिसीजन फाइंड करना है। रिक्वायर्ड डिसीजन फाइंड करने के लिए हम करेंगे पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, दिस इज फॉल्स। तो फॉल्स है तो इट मीन इसका रिक्वायर्ड डिसीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला, सॉरी ये वाला। तो इसका अगर ट्रू होता तो होता, फॉल्स हो गया तो हमारा ये वाला रीजन जो इसका बाहर का रीजन है ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड रीजन। ये रीजन हमारा हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड रीजन। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। प्लॉट करते हैं 0,5 एंड 10,0। ज्वाइन करा जब हमने दोनों लाइंस को, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसका भी हमें रिक्वायर्ड रीजन निकालना होगा। सो पुट 0,0 इन x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। सो पुट करा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। क्या ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है? 0 बढ़ा तो नहीं, दैट इज फॉल्स। तो अगेन हमारा रिक्वायर्ड रीजन इसके अपोजिट रीजन जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। इट मीन्स इस लाइन के अपोजिट वाला हम ये वाला रीजन बोल दें। क्लियर। इसका रिक्वायर्ड रीजन समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है? फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन क्या होता है? दोनों रीजन्स का जो कॉमन रीजन होता है वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो फिजिबल रीजन इसमें कौन सा हमें मिल रहा है? ये हमें फिजिबल रीजन मिल रहा है। यहाँ से लेकर ये एक पॉइंट पे यहाँ चेंज हो रहा है, देन यहाँ पर। क्लियर। अब हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं इससे, दैट इज 0,8। एक पॉइंट ये वाला मिल रहा है, नेक्स्ट हमें मिल रहा है 10,0। अब हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए हम हमेशा जिस दो इक्वेशंस पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है या दो लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करी वही पॉइंट हमारा यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। सो बाय सॉल्विंग हमारी इक्वेशंस क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। क्लियर। इसको हम सॉल्व करने के लिए या तो ही कर दें, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम यहाँ पर 2 का कर दें। तो हमारी कोई भी एक इक्वेशन को सेम कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x 4y एंड 2 10 जा 20। क्लियर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x से 2x कैंसिल, 4y में से y गया दैट इज 3y, 20 में से 8 गया दैट इज 12। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। जब हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो x की वैल्यू मिल गई 2 एंड y की वैल्यू मिली 4। सो हम इसमें यहाँ पे हमारा ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल गया दैट इज 2,4। क्लियर। अब जब हमें तीनों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए तो हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट z की वैल्यू हमारे पास थी 50x प्लस 70y। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? दैट इज 0,8, ये रहा 0,8, 2,4
एंड 10,0। क्लियर। अब हम इन वैल्यूज को हमारा जो z था जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस पर पुट करेंगे। x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे एंड y की जगह पर हम 8 पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशंस जो हमारा फंक्शन वो वैल्यू है z की वो निकलती जाएगी। सो 0,8 जब हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 560। 2,4 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 380 एंड जब हम 10,0 पुट करेंगे दैट इज आएगी 500। हमें इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, इट मीन जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना था, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी 380। तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो हमारा फंक्शन मिनिमाइज हो गया। अब बिकॉज ये जो हमारा फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड रीजन है हमारा। तो जब भी अभी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब भी हमारा अनबाउंडेड रीजन आता है तब हमें उसे इस वैल्यू को चेक करना पड़ता है कि क्या इससे कम तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कोई और सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम पहले चेक करेंगे कि क्या 380 ही हमारी मिनिमम वैल्यू है और कोई वैल्यू भी हमारी आ सकती है इससे भी कम। तो हम चेक करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 50x प्लस 70y इज लेस देन, अच्छा क्योंकि मिनिमम था इसलिए इससे और कोई कम वैल्यू आ रही क्या है। यदि मैक्सिमम पूछा होता तो हम ग्रेटर का सिंबल लगाते हैं यहाँ पे। क्लियर। इज लेस देन 380, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इज लेस देन 38। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। एक हमने ब्लॉक बना दिया x एंड y। जब x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो हमारी y की वैल्यू निकलेगी 5.4 और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारी x की वैल्यू निकलेगी 7.6। क्लियर। अब हम इस वैल्यूज को यहाँ प्लॉट करके देख लेते हैं। प्लॉट करते हैं हम 0,5.4 मीन्स यहाँ पर कहीं लाई करेगा 5.4 एंड 7.6 इट मीन्स यहाँ पर 7.6,0। क्लियर। अब इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं। जब मैंने इस लाइन को ज्वाइन करा तो क्या ये लाइन हमारे फिजिबल रीजन के अंदर आ रही है क्या? नहीं, ये हमारी फिजिबल रीजन के बाहर आ रही है, क्योंकि फिजिबल रीजन कौन सा था हमारा, दिस लाइन जो मैंने ब्लू से डिनोट करी है, इसका इधर वाला पार्ट हमारा फिजिबल रीजन था, बट ये लाइन इस लाइन के बाहर की साइड पर लाई कर रही है। इट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू निकली है दैट इज कहाँ निकाली हमने वैल्यू, ये 380, यही हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो हमने इससे क्या रिजल्ट फाइंड आउट करा, देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड इज 380। 380 कब होगा, जब हम फूड 1 जो कि हमारा फूड 1 था वो हम कितना लेंगे, 2 क्वांटिटी लेंगे, 2 यूनिट हम फूड 1 लेंगे एंड 4 यूनिट हम फूड 2 लेंगे, तो हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 380 विच इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ दैट डाइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 5th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a housewife wish to mix together 2 kind of food x and y in such a way that the mixture contain at least 10 unit of vitamin A and 12 unit of vitamin B and 8 unit of vitamin C। अब हमारे पास 3 विटामिन है कि हमें क्वांटिटी दे रखी A B C और 2 टाइप के फूड्स x एंड y, उसको नाम डिनोट करा है। तो हम उसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, हमें इसका टेबल साथ ही में क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, द विटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg ऑफ ईच फूड आर गिवन। तो वो हमारा टेबल है, उसी में हम कुछ चीजें और ऐड करते जाते हैं। फूड x एंड फूड y हमें दे रखा है जिसकी तीनों की क्वांटिटी दे रखी है।
विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये हमें 3 चीज़ उसने दे रखी है। प्लस साथ ही में हमें 2 चीज़ बता रखी है, दैट इज फूड एक्स एंड फूड वाई। 2 टाइप के फूड के लिए है, ये दे रखा है 1 2 2 2 3 एंड 1, ये हमें उन्होंने डेटा गिवन है। और हमें 2 चीज़ और बता रखी है कि मिनिमम जो एटलीस्ट कंटेंट होना चाहिए विटामिन ए का वो 10 यूनिट्स होना चाहिए। तो हम इसी में नीचे और ऐड कर लेते हैं, या हम पहले तो मान लेते हैं कि लेट या रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी विटामिन ए की, एटलीस्ट 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स एटलीस्ट, क्लियर। और विटामिन बी की हमें दे रखी है 12 यूनिट, 12 यूनिट एटलीस्ट सबकी, एंड इसकी 8 यूनिट्स एटलीस्ट सभी का बोला हुआ है हमें, क्लियर। कि हमें तीनों की क्वांटिटी दे रखी है एंड उसका मैक्सिमम जितना हम ले सकते हैं उतना भी हमें बता रखा है कि 10 यूनिट एटलीस्ट आप उतना तो हमें लेना ही, मिनिमम क्वांटिटी हमें बता रखी है, क्लियर। अब हमारे और हमें कॉस्ट किसको मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है हमें। द विटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg ऑफ ईट फूड आर गिवन, हमें इसमें कॉस्ट भी गिवन है। इफ 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹6, इट मीन्स मैं यहाँ पर एक टेबल और ऐड कर देती है कॉस्ट का, क्लियर। तो कॉस्ट हमें फर्स्ट की कॉस्ट दे रखी 6 kg, 6 रुपीज़ पर kg एंड सेकेंड की कॉस्ट दे रखी 4 रुपीज़ पर kg, क्लियर। तो जो हमारी इक्वेशंस बनेगी वो कैसे बनेगी, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, इसको हम क्वांटिटी मान लेते हैं कि हम x मान लेते हैं, x फूड की एंड स्मॉल y मान लेते हैं, y फूड की क्वांटिटी हम इतनी ले रहे हैं। तो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये x है, दैट इज फर्स्ट हमारा हो जाएगा x प्लस 2y, क्योंकि हमने इसको x मान लिया तो इसलिए हम यहाँ x y ले सकते हैं। तो इसका टोटल ये हो गया, इसका हो जाएगा 2x प्लस 2y, इसका हो जाएगा विटामिन सी का 3x प्लस y एंड कॉस्ट हो जाएगी हमारी 6x प्लस 4y, क्लियर। अब हमें किसको मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 4y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे पास हो जाएंगे x प्लस 2y, उसने बोला एटलीस्ट, इट मीन उतना तो होना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा, दैट इज 10। सेकेंड हो जाएगी 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, इतना एटलीस्ट 12 यूनिट्स बोला विटामिन सी का। एंड 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो हम यहाँ और साथ में लिख सकते हैं कंस्टेंट टू विटामिन ए, कंस्टेंट टू विटामिन सी, विटामिन बी सॉरी, एंड कंस्टेंट विटामिन सी, क्लियर। ये हमारे तीनों कंस्टेंट बन गए। अब हमारी एक कंडीशन और होगी, बिकॉज एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि दोनों जब रहेंगे, विटामिन कोई भी हम क्वांटिटी ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, मिनरल हो, किसी भी चीज़ की हम नेगेटिव में तो ले नहीं सकते क्वांटिटी, इसलिए हम दोनों को पॉजिटिव मानेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज 0,0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, x एंड y। जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, क्लियर। प्लॉट कर देते हैं हम यहाँ पर 0,5 एंड 10,0, लाइन बनाइए एक।
इस इक्वेशन को लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये अब हमें इसका रीजन फाइंड आउट करना है कि तो हमने 0,0 पुट करा, सो पुट 0,0 इन x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। क्या ये कंडीशन 2 है? नहीं, फॉल्स है। इट मीन्स ये 0,0 का अपोजिट रीजन आएगा। अपोजिट रीजन को हम वापस डिनोट कर देते इससे, ये हमारा इसका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 या फिर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। जब इसमें 0 पुट करेंगे x एंड y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, एंड जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। क्लियर? प्लॉट कर देते हैं 0,6 0,6 एंड इधर आ जाएगा यहाँ पर 0,6,0। इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं। ये इक्वेशन हमारी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। क्लियर? अगेन हमें इसका रिजल्ट रिक्वायर्ड रीजन निकालना है, सो पुट 0,0 इन 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। क्या ये कंडीशन 2 है? नहीं, फॉल्स है। तो इसका रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा हमारा? इस लाइन का 2x प्लस 2y का अपोजिट रीजन, ये रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अभी हमारे पास एक इक्वेशन और है, एक कांस्टेंट दैट इज 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x एंड y, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 8, और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 8/3 विच इज इक्विवेलेंट टू 2.66। 0,8 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0,8 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा 8/3,0 दैट इज 2.8/3,0। क्लियर? इसको ज्वाइन करते हैं हम दोनों लाइंस को। क्लियर? इस इक्वेशन की लाइन लिख देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अगेन हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन देखना है, तो रिक्वायर्ड रीजन देखने के लिए पुट 0,0 इन 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 विच इज फॉल्स। अगेन फॉल्स आ गया, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा? जो कि 0,0 से अपोजिट साइड पे होगा, मतलब मैं इस रीजन को हम बोलेंगे हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। किसका रिक्वायर्ड रीजन है? ये लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का रिक्वायर्ड रीजन है। बट हमें क्या चाहिए था? हमें तो फिजिबल रीजन चाहिए, फिजिबल रीजन जो तीनों का कॉमन रीजन होगा। तो हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? देखिए यहाँ से ये पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो हमारा कॉमन रीजन, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो इसमें हमारी तीनों लाइन सारी नहीं, यहीं से हम लेंगे ये वाला प्लस यहाँ से ये वाला एंड ये वाला रीजन। ये रीजन जो मैंने डार्क किया है, ये रीजन हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, इसके इधर वाला पार्ट। इट मीन्स ये रीजन हो गया हमारा फिजिबल रीजन।
एंड क्या ये बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड है, बिकॉज हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आपस में ज्वाइन नहीं है, ये क्लोज पॉलीगन नहीं बना रहा, इसलिए ये कौन सा रीजन हो जाएगा हमारा? अनबाउंडेड, अनबाउंडेड हो जाएगा। क्लियर? अब हमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मिल रहा है 0,8, एक मिल रहा है 10,0 एंड 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमें और निकालना पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं? दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, हम जो भी 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉइंट आ रहा होगा उन दोनों को सॉल्व करके हम उसका वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, तो हम इसको एक बार नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, हम नाम देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ये मैंने 4 पॉइंट्स दे दिए। हमें पॉइंट बी एंड पॉइंट सी जो है हमें वो चीज़ फाइंड आउट करना है, दोनों पॉइंट्स। तो पॉइंट बी के लिए कौन कौन सी 2 लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है? एक तो लाइन 3x + y एंड लाइन 2x + 2y। क्लियर? तो हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट बी मिल जाएगा। सो हम इधर सॉल्व कर लेते हैं बाय सॉल्विंग कौन कौन सी 2 इक्वेशन है? 3x + 2y, 3x + 2y, सॉरी 3x + y = 8 एंड 2x + 2y = 12। हमें दोनों को सेम बनाने के लिए हमें एक किसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 6x 2y एंड 16। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4x = 8, so x = 2, सॉरी = 4, so x = 1। x की वैल्यू आ गई 1, so y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर? तो हमारा एक पॉइंट दैट इज पॉइंट बी के हमें वैल्यूज निकल गई। ये हमने यहाँ लिख देते हैं फॉर पॉइंट बी। ये हमने पॉइंट बी के लिए सॉल्व करा। तो हमें क्या वैल्यूज मिली पॉइंट बी की? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 1,5। क्लियर? अब हमें पॉइंट सी के लिए निकालना। अब पॉइंट सी के लिए कौन कौन सी दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है? एक तो ये वाली दैट इज x + 2y = 10 एंड एक 2x + 2y = 12। सो फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट सी के लिए कौन कौन सी 2 लाइंस आ रही है हमारे पास? 2x + 2y = 12 एंड सेकेंड आ रही है x + 2y = 10। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड। 2y से 2y कैंसिल, 2x में से x गया दैट इज x = 12 में से 10 गया दैट इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स थे वो भी हमें मिल चुके हैं। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हमारे? दैट इज 2,4। क्लियर? अब हमें हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से हम हमारी जो कॉस्ट है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो हम उसके लिए एक टेबल बनाएंगे छोटा सा। कॉर्नर पॉइंट्स एंड z की हमारी क्या वैल्यू है? यहाँ से 6x + 4y। अब जो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हम इनको रख देते हैं यहाँ पे। दैट इज फर्स्ट इज 0,8, सेकेंड आया 1,5, थर्ड इज 2,4 एंड फोर्थ वन इज 10,0। क्लियर? अब इन चारों पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब इसमें करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा 80, सेकेंड आ जाएगा हमारा 56। जब हम 1,5 को पुट करेंगे, जब हम 2,4 को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52 एंड जब 10, को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। क्लियर? ये 4 पॉइंट्स हमारे। एक चीज छोटा सा यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पर जो कॉस्ट थी फूड y की दैट इज 10 थी, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन आ जाएगा 10y, यहाँ पर भी आएगा 10y। क्लियर?
अब हम जब 0,8 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 80, 56, 52 एंड 60। हमारी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना थी, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है, 52 हमारी आ रही है मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा मिनिमम। क्लियर? अब ये तो आ गई मिनिमम वैल्यू, बट क्या ये करेक्ट है या एकदम हम मान सकते हैं कि ये हमारी सही वैल्यू आई है? नहीं, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारा जो हमारा फिजिबल रीजन बना है ये हमारा अनबाउंडेड रीजन बना है, इसलिए हम इसे चेक करेंगे। तो हम अगेन इस इक्वेशन को हमारे z फंक्शन जो है, दैट इज जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें पुट करके चेक करेंगे। तो हमारा फंक्शन है 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y इज लेस देन, क्या इससे कम वैल्यू आ रही है? हमारी वैल्यू आई है 52। क्लियर? तो हम इसको लिख देंगे 3x प्लस 5y, 3x प्लस 2y, सॉरी 10 है यहाँ पर, 10y, इट मीन्स 3x प्लस 5y इज लेस देन 26। हमें इसके लिए चेक करना है। हमने एक ब्लॉक बनाया x एंड y। क्लियर? जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 26/5, एंड जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 26/3। क्लियर? अब हमें इस वैल्यू को इस पर प्लॉट करके देखना है कि क्या ये फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है या फिजिबल रीजन के बाहर आ रहा है। तो हम इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ रही 0,26/5, दैट इज 5.2, 0,5.2। तो 0,5.2 हमारा यहाँ पर कहीं आएगा, येलो से इसको बना देते हैं, 0,5.2 या मैं बोल रही हूँ 26.5। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमारा 26/3, तो वो हमारा आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स होता है 8.6, तो ये हो जाएगा 8.6,0। क्लियर? अब हमने जब इसको ज्वाइन करा तो आप देख पा रहे हैं क्या ये हमारे फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है। ये जो लाइन मैंने डार्कन करी अभी येलो कलर से, क्या ये डार्कन लाइन हमारे फिजिबल रीजन के अंदर आ रही है? नहीं, ये इसके बाहर आ रही है। इट मीन्स जो हमारी 52 है ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। किसके लिए? अगर हमारे पास कंटेंट हम 2 एंड 4 दो हम अगर कंटेंट लेते हैं, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स x की वैल्यू 2 लेते हैं एंड y की वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 54। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड इज, कितनी कॉस्ट है? 52 यूनिट। इफ वी टेक 2 यूनिट्स ऑफ 2 यूनिट फूड x एंड 4 यूनिट ऑफ फूड कैपिटल y। क्लियर? अगर हम 2 यूनिट फूड x एंड 4 यूनिट फूड y लेते हैं तो हमें टोटल हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी? मिनिमम कॉस्ट दैट इज 52 यूनिट रुपीस पर केजी। क्लियर?